तो कल डंके की चोट पर इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पास कर दिया। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। पर ये जो वक्फ है, इसका इम्पैक्ट लगता है पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर आ गया। आज से मुझे लगता है बौरा गए हैं, पगला गए हैं। पाकिस्तान की सेना बॉर्डर की तरफ चल रही है। मैंने कुछ ऐसा सुना है। भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए। वहाँ पे आज़ादी ले लेनी चाहिए। अल्लाह की तरफ से है कि अगर अल्लाह इस कौम को इतनी कुव्वत दे कि यहाँ से लोग उठें, वो जिहाद करें, वो अच्छाई की तरफ बढ़ें, तो हाँ, हम पाकिस्तान क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम मे बी विल लीड द वर्ल्ड। बट जिहाद किनके खिलाफ करना है? एट फर्स्ट यू शुड डू जिहाद विद नॉन मुस्लिम्स। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इस बिल को पास होने के बाद हमको ये सीन देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। और उनकी पॉलिसीज के बायस भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज दब कर रह गई हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत में कल वक्फ बोर्ड बिल संसद में पास कर लिया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में आग लग चुकी है। भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर फिजा खान भी भड़क चुकी है और पाकिस्तानी लड़कियों ने भारत के खिलाफ जिहाद की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जिसे NPR एंड NRC, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में,
और कहा यह जा रहा है कि जो जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती, जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे। जो वक्फ बोर्ड है, जो यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी या वो जो कहा जाता है वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अब उसे मैनेज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मैनेज हो, कोई करप्शन ना कर पाए, इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी वो यही है कि जिस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज़ की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। ठीक हो जिस गया। तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है? सिंध की साइड में उस इलाके में अगर आप जाए ना पंजाब सिंध से में तो निकल के, हर बंदे के साथ होता है। सिंध सही है, खासकर हिंदुओं पता के है साथ सिंध- होता है और सिंध बहुत ऐसा ज्यादा नहीं हो- होता है। नहीं, हिंदुओं के साथ क्या, आप कैसे कह सकते हैं? आपका कभी सिंध का विजिट हुआ? नहीं मतलब वीडियोस ही देखते हैं और क्या, सोशल मीडिया सोशल मीडिया ये आजकल ठीक वैसे है, कौन सा। मैंने खुद सिंध का विजिट किया है और वहाँ की जो सिचुएशन थी वो सबके सामने पहुंचाई है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे देखा एजुकेशन की बड़ी कमी है, वहाँ पे घरों की, पानी की बड़ी कमी है वहाँ पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, जो हमारे इधर खबरें आती हैं, इंडिया से इधर खबर आ गई भाई कि मुसलमानों को अब मार पड़नी है। ये पहले दूसरे मुसलमानों का तमाशा देखते थे, अब इनके खुद टाइम आ गया। ठीक है, आप क्या ये कहेंगे? दूसरों के लिए बोलते नहीं है, उन पे कभी ना कभी टाइम आता ही आता है। जी, कुछ नहीं, बस बेहतर है जो भी चल रहा है। वैसे भी उनका जो वो है, अपना कंट्री है, हमारा अपना। वैसे भी जो है ना चीज वो कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। हाँ। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है तादाद में उनको एक ज्यादा और है। पाकिस्तान बना लेना चाहिए वहाँ पे। अब चलें, आप आजादी देखें ले ना, लेनी ये- चाहिए, आजादी की तहरीक चलाओ और आजाद हो जाओ, बस बात आप खत्म। क्या कहते हैं? पहले आप हमारे खिलाफ थे कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुखालिफ साहब जाके बैठ के थे। अच्छा, अब कोई नहीं, गलती हो जाती है, आपसे गलती हो गई, अब आप फंस गए हो, आप आजाद हो जाओ। क्या आप कौन सी- कहेंगे ये जो बात कर रहे पहले हमें अपने बलूचिस्तान को संभालना चाहिए, जिस हाँ। तरीके से उनपे के साथ हो रहा है उनको उधर हक भी नहीं दिया तहरीकें जाता। चल रही हैं। तो उनको भी ये ठीक करना चाहिए, उनको भी हकूक उनके देने ठीक चाहिए। है, लेकिन इधर से भी कहा जाता है कि उधर मणिपुर या नागालैंड, उधर भी कुछ ऐसी मतलब खालिस्तान का कहा जाता है जी, उधर भी तहरीकें जी, चल- वो भी मेरा ख्याल है कि अगर वो टूटने पे आए तो हमसे ज्यादा टुकड़े होंगे। हमारे तो दो में है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है। वो एकदम कुछ 30 से ऊपर जाएंगे। वो हर एक रियासत जो है ना अलग होना चाह रही है।